हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम करने वाले हैं ग्रेड 8 की साइंस की चैप्टर नंबर 8 के नोट्स। आप सब ने बोला मैम हमारे एग्जाम में चैप्टर नंबर 8 आ रहा है और उसके नोट्स दे दीजिए, तो मैंने सोचा पहले यही वाला बना लेते हैं वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के नोट्स। इसका वीडियो हम ऑलरेडी जो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो सब कर चुके हैं। अब ये नोट्स कर रहे हैं। So everything around us, air, water, clothes, food, metals and even the object we use is made up of matter. Matter की definition आपको आती है, anything that occupies space and has mass is called matter. तो हमारे around जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? Matter. Matter is made up of tiny particles. तो matter जो है वो आपका छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है. Most of the things are not made up of a single substance but are mixture of two or more substances. तो कुछ चीज़ें क्या होती है? मिक्सचर। तो यहाँ पे आपकी मिक्सचर की डेफिनेशन आ गई, दैट थिंग्स विच आर नॉट मेड अप ऑफ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स। व्हाट आर मिक्सचर्स? अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब मिक्सचर तो आपको पता है ना बेटा, जब हम किसी सब्सटेंस को 2 या 3 या 4 उनको आपस में मिला देते हैं, इसको मिक्सचर कहते हैं। A mixture is formed when two or more substances are combined without any chemical reaction. ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अलग अलग मोती ले लिया आपने, राइट, एक मोटा मोती, एक छोटा मोती, एक कुछ ऐसे अलग अलग शेप्स का, या आपने ले लिया नमकीन ले लिया आपने अलग अलग टाइप की, एक मूंगफली ले ली, एक उसके अंदर आपने थोड़ा सा उसका बेसन वाला डाल दिया, फिर आपने उसमें सेवइयाँ डाल दी, तो उन सब में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, आपको अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, तो इसे हम मिक्सचर कह देते हैं। A mixture is formed when two or more substances are combined without any chemical reaction. तो ये आप डेफिनेशन लर्न कर लेना। तो ईच कॉम्पोनेंट रिटेन इट्स ओन प्रॉपर्टीज़, हर कॉम्पोनेंट की अपनी प्रॉपर्टी रहती है वहाँ पे, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। द सब्सटेंस मिक्सड आर कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। तो सब्सटेंस जिसको हम मिक्स कर रहे हैं उनको हम कहते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें हमने मिलाई हैं, ये हो गया कॉम्पोनेंट्स। अब आगे चलते हैं। मिक्सचर्स कैन बी नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म। ध्यान से पढ़ना बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो हेट्रोजीनस, उनको हेट्रोजीनस भी कहते हैं। कॉम्पोनेंट्स आर विजिबल, जैसे स्प्राउट सैलड, उसमें आपको स्प्राउट्स अलग दिखेंगे, सैलड के टुकड़े अलग दिखेंगे, प्याज टमाटर। फिर पोहा, पोहा में आपको हर चीज़ दिखती है, टमाटर, पोहा, प्याज। देन सैंड एंड सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर कर दो तो आपको सैंड अलग से दिखेगी, सॉल्ट अलग से दिखेगा। अब यूनिफॉर्म मिक्सचर कैसे होते हैं? होमोजीनस, कॉम्पोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। जैसे शुगर इन वाटर, एयर, एयर में आपको कुछ दिखता है? नहीं। शुगर आप पानी में घुली हुई हो तो क्या आपको नज़र आएगी? नहीं। तो वो होमोजीनस मिक्सचर हो गए जिसमें वो पूरे अच्छे से घुल जाता है और लगता है एक ही चीज़ है। लेकिन पीछे वाली जो चीज़ हमने देखी उसमें हर चीज़ हमें अलग नज़र आएगी। नमकीन है ना, तो उसमें सैलड भी है, ये भी है, सब कुछ है, तो हमको अलग अलग नज़र आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। इस एयर अ मिक्सचर? क्या एयर मिक्सचर है? बिल्कुल एयर मिक्सचर है। उसके अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब हैं। एयर इज़ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये सब चीज़ें एयर के अंदर हैं। नाइट्रोजन जो है इट इज़ अबाउट 78% ऑफ द एयर एंड डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। नाइट्रोजन बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती, लेकिन 78% है। ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन, मतलब बर्निंग, एंड इज़ असेंशियल फॉर लाइफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन ही है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो वो पता लगता ही है आपको जब लाइम वाटर मिल्की हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो एयर हमारा मिक्सचर है ना। हम एक्टिविटी करेंगे, एक लाइम वाटर टेस्ट आया था। तो व्हेन लाइम वाटर इज एक्सपोज टू एयर इट टर्न्स मिल्की। क्यों? क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और वो रिएक्ट करती है आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। दूसरी एक्टिविटी थी आपकी डस्ट इन द एयर। जब ब्लैक, तो हमको पता कैसे चलेगा कि एयर के अंदर डस्ट है? व्हेन अ ब्लैक शीट इज लेफ्ट नियर अ विंडो, डस्ट पार्टिकल सेटल ऑन इट। दिस शोज दैट एयर कंटेन सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि टेल मी दैट डस्ट इज प्रेजेंट इन एयर, हाउ विल यू प्रूव, तो आप ये बताएंगे और वो बोलेंगे हाउ डू यू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर, तो आप बता दो कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। Now types of mixture. Mixtures can be classified based on the physical states of the components. तो कैसे क्लासीफाई हमने किया है? यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दी बताए हैं आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के। सो गैस प्लस गैस, जैसे एग्जाम्पल है एयर, एयर के अंदर गैसेज है तो एयर जो है वो आपका यूनिफॉर्म मिक्सचर है।
फिर गैस प्लस लिक्विड में आपका आता है एरिएटेड वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो ये भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। आपको कोल्ड ड्रिंक में दिखती तो नहीं ना कार्बन डाइऑक्साइड अलग से कि भैया उसमें जब वो आप खोलते हो तो आपको बबल्स नज़र आते हैं, है ना। फिर थर्ड है आपका सॉलिड प्लस गैस, इसका एग्जाम्पल क्या है, डस्ट इन द एयर, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ठीक, डस्ट पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिख भी जाते हैं। न लिक्विड प्लस लिक्विड लाइक विनेगर, ऑयल एंड वाटर, तो ये सब क्या है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अगर आपने विनेगर वाटर के अंदर मिलाया तो वो पूरा अच्छे से यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ऑयल वाटर में मिलाया तो वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जाएगा। देन सॉलिड प्लस लिक्विड, इसके अंदर आपका है सैंड इन वाटर या फिर सी वाटर। सी वाटर जो है वो आपका यूनिफॉर्म मिक्सचर है, लेकिन सैंड इन वाटर जो है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, क्योंकि सैंड जो है वाटर में नहीं घुलती। देन आया आपका सॉलिड प्लस सॉलिड, जैसे एलॉयज हो गए, जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज। हाँ, तो ब्रास और ब्रॉन्ज भी क्या आपके एलॉयज। एलॉयज क्या होता है, जब कोई भी चीज़ दो या दो से ज़्यादा मेटल्स की बनी हुई होती है, तो ये भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। आप उसको अलग से आपको नहीं दिखेगा कि इसमें जिंक है, टिन है या क्या है, ठीक है, जिंक है या कॉपर है, तो वो आपको यूनिफॉर्म मिक्सचर दिखाई देता है। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन कर लो, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर केवल एक ही टाइप का पार्टिकल होता है, उसको हम प्योर बोलते हैं। जैसे आयरन हो गया आपका, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इन एवरीडे लाइफ द वर्ड प्योर मीन्स अनएडल्ट्रेटेड, तो वैसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हमको प्योर दूध चाहिए भैया, लेकिन भैया तो प्योर दूध नहीं लाते ना, वो तो पानी मिलाकर लाएंगे। तो अनएडल्ट्रेटेड मतलब जिसके अंदर कोई भी चीज़ बाहर की दूसरी मिक्स नहीं हो, जैसे दूध होता है उसके अंदर पानी मिक्स कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब अगर आप किसी एक चीज़ में दूसरी चीज़ का मिक्स कर रहे हो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना, गलत गलत काम कर रहे हो बेसिकली। ऐसे ही क्या करते हैं बच्चों, वो जो धनिया होता है ना, उसके अंदर जो हॉर्स होता है उसकी जो स्टूल होता है हॉर्स का, वो मिला देते हैं धनिया के अंदर। ओके, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उसका कलर भी धनिया के जैसा होता है, तो ये सब चीज़ें होती है, इसे एडल्ट्रेशन कहते हैं, मिलावट करना। तो ये तो एवरीडे की लाइफ की बात होगी, लेकिन साइंस में क्या होता है, इवन क्लीन वाटर इज इम्प्योर इफ़ इट कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो साइंटिफिकली प्योर का मतलब अनएडल्ट्रेटेड वगैरह वगैरह नहीं होता है। साइंटिफिकली का प्योर का मतलब होता है कि जो एक ही पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है ना, तो वो होता है प्योर। नॉर्मल लाइफ में प्योर का मतलब अलग होता है। ना टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक आपका एलिमेंट होता है और एक आपका कंपाउंड होता है। तो पहले हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे। पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर, तो अगर आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा बेटा, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में बदल जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर इट ब्रेक्स इनटू टू गैसेस दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है जब निकलेगी तो वो कैसे आवाज़ आएगी, आपको एक पॉप साउंड आएगी, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करेगी बर्निंग में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो गैसेज रिलीज हो चुकी हैं। तो आपका इन्फरेंस क्या हुआ इससे, वाटर इज कम्पोज ऑफ टू एलिमेंट्स, इसका मतलब वाटर जो है वो दो एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंसेज दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेज, तो वो एलिमेंट्स हो गए, और दे आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, तो एटम्स भी उसमें सेम होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम दोबारा ब्रेक नहीं कर सकते, उसे एलिमेंट कहते हैं। तो वाटर जो हो गया वो तो कंपाउंड हो गया, लेकिन वाटर बना किससे है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप हाइड्रोजन को फर्दर नहीं तोड़ सकते, ऑक्सीजन को नहीं तोड़ सकते। सम एलिमेंट एग्जिस्ट एज सिंगल एटम, जैसे हीलियम, वो सिंगल एटम में ही रहता है, जबकि अदर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम से बना है, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना, वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। फिर अब टाइप ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, मेटल्स, ये आपके एग्जाम्पल हैं मेटल्स, सॉरी एलिमेंट्स के, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, एलिमेंट। नॉन मेटल में कौन से एलिमेंट है आपके, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। देन मेटलॉइड्स में कौन से हैं, एलिमेंट्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, जैसे सिलिकॉन एंड बोरॉन। मेटलॉइड्स क्या होते हैं बेटा, जिसके अंदर मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल हो गए सिलिकॉन एंड बोरॉन, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। तो हमारे टोटल नोन एलिमेंट्स कितने हैं, 118, ये लर्न कर लो, MCQ में आ सकता है। 11 गैसेज एट रूम टेम्परेचर, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। एंड 2 लिक्विड्स, ओके, मर्कुरी जो कि एक मेटल है, ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है।
तो ये सब थे एलिमेंट्स। नाउ वी विल रीड अबाउट द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशियो। अब बेटा कंपाउंड और मिक्सचर में यही डिफरेंस है। मिक्सचर के अंदर 2 या मोर वो तो हैं, लेकिन वो केमिकली आपस में कंबाइन नहीं है। कंपाउंड्स में ये केमिकली कंबाइंड है, वो भी फिक्स रेशियो में। जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर बना हुआ है H2O, तो ये H2O जब तक 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन आके नहीं मिलेंगे तब तक वाटर नहीं बनेगा। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग है, और वाटर की बिल्कुल डिफरेंट है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब आप फिजिकल मेथड से कंपाउंड्स को सेपरेट नहीं कर सकते। आप वाटर को सेपरेट कर सकते हो क्या? आज तो मैं वाटर के अंदर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकालूंगा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है कंपाउंड के, सबसे पहला वाटर, ये 2 हाइड्रोजन एटम से एंड 1 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। फिर सोडियम क्लोराइड आ गया NaCl, ये सोडियम एंड क्लोरीन का कॉम्बिनेशन है, एक सोडियम का एटम एक क्लोरीन का 1:1 रेशो में। अब आपको एक्टिविटीज़ दी थी बुक में, उसमें क्या था, आपने शुगर को हीट किया। जब आपने शुगर को हीट किया तो क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड ब्लैक कार्बन आर फॉर्म। वो एकदम से काला काला सा बन जाएगा और आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स भी आ जाएंगी। तो शुगर डिकम्पोजेज इनटू, तो शुगर हीट होकर किस किस में डिकम्पोज हुई, किस किस में टूटी, कार्बन में, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में, प्रूविंग इट इज़ अ कंपाउंड। तो इससे प्रूफ होता है कि शुगर आपकी कंपाउंड है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि शुगर इज़ अ कंपाउंड, प्रूव इट, देन यू हैव टू राइट दिस, कि आप हीट करेंगे शुगर को तो वाटर ड्रॉपलेट एंड ब्लैक कार्बन बनेगा। इसका मतलब वो डिकम्पोज हो गई कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी आई आयरन एंड सल्फर की। इसमें जब आपने मिक्स किया आयरन एंड सल्फर को तो इट फॉर्म्स अ मिक्सचर, सैंपल ए हो गया। लेकिन जब आपने इस मिक्सचर को आयरन और सल्फर के हीट किया तो आयरन सल्फाइड बना, जो कि एक कंपाउंड है, क्योंकि अब ये केमिकली रिएक्ट कर गए तो ये हीट होके क्या बन गए, कंपाउंड बन गया। नाउ यूजेस ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। जो एयर है वो आपका मिक्सचर है, इट हेल्प लाइफ टू एग्जिस्ट। वाटर जो है वो आपका कंपाउंड है, इट इज़ वाइटल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पानी। आयरन एंड एल्यूमिनियम जो है ये एलिमेंट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं। आपकी बिल्डिंग्स बनती हैं, आपके घर की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बर्तन, अलमारियाँ। देन आते हैं आपके एलॉयज़, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, वो भी एलॉय है, खाली उसके अंदर स्टील नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा सा आयरन और बाकी चीज़ भी होती है। फिर आपका ब्रॉन्ज आ गया, ये सब मिक्सचर्स हैं विच इज़ यूज टू मेक ड्यूरेबल मटेरियल। ड्यूरेबल का मतलब जो चीज़ें आसानी से टूटती नहीं हैं, लंबे समय तक चलती हैं। देन कंपाउंड्स हेल्प साइंटिस्ट डेवलप मेडिसिन, फर्टिलाइजर एंड एडवांस मटीरियल्स। जब आप चीज़ों को मिक्स करते हैं तो आपकी ये सब चीज़ें भी बन जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न इनोवेशन क्या है, ग्राफीन एरोजेल। इससे क्या होता है, तो जो ग्राफीन एरोजेल है वो सबसे लाइटेस्ट मटेरियल है, एकदम हल्का फुल्का, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ऑयल एब्जॉर्प्शन एंड एनर्जी सेविंग डिवाइसेस। ऑयल अगर कहीं पे बहुत ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और एक एनर्जी सेविंग डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स आर नेचुरली अक्रिंग सॉलिड सब्सटेंसेस। वो क्या होते हैं, जो नेचुरली होते हैं हमारे प्रेजेंट हमारे पास, और ये सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं। ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। दे मे बी एलिमेंट जैसे गोल्ड, कॉपर, सल्फर। कंपाउंड्स कैसे, जैसे क्वार्ट्स, माइका या फिर कैल्साइट। फिर मैनी डेली यूज आइटम लाइक सीमेंट, टेल्कम पाउडर एंड मेटल्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। मिनरल से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं बेटा, जैसे सीमेंट हो गया जिससे आपका घर बनता है, टेल्कम पाउडर हो गया जो आप पाउडर लगाते हैं वो भी मिनरल से बनता है, एंड मेटल्स, ये सब किससे बनते हैं, आपके मिनरल से। अब इंडियन कनेक्शन किसका, देखो, मिश्र लोहा। मिश्र लोहा मतलब लोहा में कुछ मिक्स किया हुआ है। एंशियंट अलॉय, ब्रॉन्ज जो बनता है आपका कॉपर और टिन से, याद रखना, और आपका यूज्ड फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। ये ब्रॉन्ज जो होते हैं आपके, कहते हैं ना कॉपर के बर्तनों में पानी पीना चाहिए जिससे कि हेल्थ बेनिफिट होते हैं, हेल्दी होता है वो। फिर एक आती है आपकी ढोकरा आर्ट। ढोकरा आर्ट जो होती है एक ट्राइबल मेटल आर्ट है, बिहार से हुई है, बिहार में होती है ये, उड़ीसा में भी होती है। इसके अंदर वो लोग ब्रास और ब्रॉन्ज जो एलॉयज़ होते हैं ना उनका इस्तेमाल करके बनाते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, फिर उससे वो फिगर्स वगैरह बनाते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं जो इस चैप्टर में थे। मिक्सचर्स कंटेन सब्सटेंसेस डैट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, उसके अंदर वो चीज़ें मिलाई होती हैं लेकिन केमिकली रिएक्टेड नहीं होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग चीज़ों की रिटेन रहती है।
प्योर सब्सटेंसेस हैव आइडेंटिकल पार्टिकल्स, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं। थर्ड, एलिमेंट आर द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट सबसे सिंपल है और प्योर है एकदम। फोर्थ, कंपाउंड्स आर फाउंड बाय एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स रेशियो, ये याद रखना, कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट्स से बनते हैं जो कि केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। देन मिनरल्स आर नेचुरल सॉलिड्स विद फिक्स कॉम्पोजिशन ऑफन कंपाउंड्स, मिनरल जो होते हैं वो आपके नेचुरली अकरिंग होते हैं सॉलिड और उनकी भी फिक्स कॉम्पोजिशन होती है, एलिमेंट भी होते हैं कंपाउंड भी होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कर लेते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, कोई भी चीज़ जिसका पास मास है, जो भारी है, जिसमें कुछ वेट है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। देन सेकेंड, मिक्सचर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मिक्सचर, उनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे अलग अलग रहती हैं। थर्ड, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस दैट मेकअप अ मिक्सचर, जैसे आपने सैलेड के अंदर खीरा डाला, प्याज डाला, तो खीरा और प्याज क्या हो गए? कंपोनेंट्स। फोर्थ आया यूनिफॉर्म मिक्सचर, जो कि होमोजीनस मिक्सचर होता है। मिक्सचर हुज कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो मिक्सचर जिसके अंदर सारे कंपोनेंट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, वो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। होमोजीनस जैसे आपका शुगर और वाटर का मिक्सचर हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर या फिर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, इसके अंदर मिक्सचर हुज कंपोनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन बी सीन सेपरेटली, उसके अंदर सारे कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, अलग से आपको दिख जाते हैं। कैसा? जैसे आपने सैंड बना दिया पानी के अंदर, आपको दोनों चीज़ें दिख जाएंगी। नाउ सिक्स्थ आया प्योर सब्सटेंसेस, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। सेवेंथ, एलिमेंट आया, एलिमेंट क्या होता है? ये प्योर सब्सटेंस होता है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स। बेटा ये सब डेफिनेशन कर लेना, मैंने समझा तो आपको सारी बहुत बार दी हैं, चैप्टर ज़रूर समझ लेना एक बार, ये चीज़ें करनी आपके लिए आसान हो जाएंगी। एटम क्या होता है बेटा? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसको एटम बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो। फिर मॉलिक्यूल, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे एक ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन एटम दोनों मिलके बना देंगे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। टेंथ आया आपका कंपाउंड, अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन, उसे हम कंपाउंड कहते हैं, जो दो सब्सटेंसेस से, दो एलिमेंट से बना हुआ है और प्रोपोर्शन भी उसका फिक्स्ड होता है। फिर आपका एलॉय, एलॉय क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स या मेटल विद अ नॉन मेटल, जब दो मेटल्स आपस में मिलते हैं या मेटल नॉन मेटल के साथ मिलता है तो वो एलॉय बनाता है, दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, जैसे आपका ब्रास आ गया, ठीक है ना। मिनरल क्या होते हैं? अ नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस यूजुअली अ कंपाउंड फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, समझ चुके हम ऑलरेडी। 13, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, द एक्ट ऑफ एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस टू प्रोडक्ट टू इंक्रीज द क्वांटिटी और रिड्यूस द कॉस्ट, मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उसकी जितनी मान लो 1 बोरी है उसको 1.5 बोरी बनाने के लिए उसमें हम गलत चीज़ें मिला देते हैं, उससे मिलती जुलती शक्ल की और वो घटिया क्वालिटी की होती है, जिससे हमारी हेल्थ भी गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। 14, ग्राफीन एरोजेल क्या होता है? वेरी लाइट पोरस कार्बन बेस्ड मटेरियल होता है, यूज फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स एंड इन एनर्जी डिवाइसेस, एनर्जी डिवाइसेस में भी यूज़ किया जाता है इसको। और दूसरा, ऑयल स्पिल हो जाता है, बाई चांस कोई शिप में ऑयल जा रहा है और वो पूरा सी में गिर गया तो उस ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए भी ग्राफीन एरोजेल यूज़ किया जाता है। तो इसी के साथ बच्चों आपके नोट्स फिनिश होते हैं। आई होप आप एग्जाम में इनसे पढ़ें और बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।